हेलो स्टूडेंट्स। आज वापस एक नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर हमने देखा था। और उसके बारे में कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने लिए थे जो एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बिना एनसीईआरटी, पिछले वीडियो लेक्चर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो एनसीईआरटी में एज सच नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी उनके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान रखना है और उन्हीं के बेसिस को हम आगे बढ़ाते हुए अब एनसीईआरटी का फॉर्मेलिटी सी रह गई एक तरह से, ये मान लो आप, केवल एग्जांपल्स बस थोड़े से एक्स्ट्रा आने हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स वही घूमेंगे अब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक ग्रुप से। सबसे पहला प्लांट ग्रुप जो है, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप, दैट इज थैलोफाइटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और थैलोफाइटा में अब फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है, ध्यान रखना। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का वो। तो उस फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग थैलोफाइटा में वर्तमान में केवल और केवल मल्टी सेलुलर एल्गी को रखा गया है बच्चों। किसको रखा गया है? मल्टी सेलुलर एल्गी को रखा है। अरे सर, मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया टाइप की ये जो एल्गी हैं वो सब प्रोटिस्टा में पहुंचा दी गई हैं। अगर कहीं आ जाए इस तरह का क्वेश्चन कि कहां रखी गई हैं, तो वर्तमान में प्रोटिस्टा में है। हालांकि हम पढ़ेंगे इनको यहीं पे है, वो कन्वेंशनली चला आ रहा है, ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है, ठीक है ना। तो उनको डिस्कस हम भले ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन उनको अगर प्लेसिंग की पूछ ली जाए तो अपन को सीधे सीधे बताना है प्रोटिस्टा में, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा, इसमें एल्गी है और एल्गी क्या होती है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, ठीक है ना। एंड दे आर लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वाटर में रहेंगी, ठीक है ना। वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं और मैराइन वाटर में भी मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली वो एक्वेटिक ही होती हैं, हैबिटेट उनका एक्वेटिक ही होता है। तो ये एल्गी का केस बताया है। क्लोरोफिल बियरिंग समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल इनमें मिलता है, कोई दिक्कत? क्लोरोफिल इनमें मिलेगा। नेक्स्ट, सिंपल है, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है और सबसे सिंपल फॉर्म है वास्तव में प्लांट किंगडम में, क्योंकि इसके बाद जब ब्रायोफाइटा हम बात करेंगे तो वहां से टिश्यू फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी, टिश्यू, ये बॉडी का डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एल्गी में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। प्लांट किंगडम में टिश्यू फॉर्मेशन की शुरुआत जो हुई है वो ब्रायोफाइटा से हुई है, ठीक है। एल्गी में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सिंपल है। दैट में भी मल्टी सेलुलर, लेकिन फिर भी टिश्यू नहीं बने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिंपल। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बता रखा है अपन को, थैलोइड, थैलस स्ट्रक्चर रखती है, नाम ही थैलोफाइटा है। ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस टाइप की होती है। और थैलस क्या होता है वो समझो अब। एक्चुअल में थैलस जो होता है ना, थैलस का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों, वो प्लांट बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं। और रूट, स्टेम, लीफ, आप थोड़ा बहुत एनाटॉमी से अगर रिलेट कर पाओ इसको तो याद करो, जो वेस्कुलर टिश्यूज जो हम पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम की जो बात करते हैं, वो वास्तव में ट्रांसवर्स सेक्शन जब बात करते हैं तो इन्हीं तीनों में वो जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है बॉडी में, प्लांट बॉडी में, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी क्या होते हैं? पूरी तरह से एब्सेंट। तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, ठीक है ना। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और याद करो, ये गेमिटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस तरह का पढ़ा है। तो ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट बॉडी है, ठीक है। इस तरह की प्लांट बॉडी को नाम दे दिया जाता है क्या? थैलस बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अगला पॉइंट दे रखा है, ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट है। यस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो, और यूकैरियोट्स यहीं से, कोई दिक्कत? दूसरा, हैबिटेट इनका बता रखा है कि ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में या फिर मेराइन वाटर में ये मिलते हैं भी, ठीक। लेकिन कुछ दूसरे हैबिटेट्स भी इसके होते हैं जनरली, और वो अदर हैबिटेट्स एनसीईआरटी वालों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन्स बता रखे हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं, वुड के ऊपर मिल सकती हैं। वुड के ऊपर जब मिलती हैं तब इनको एपिजाइलिक एल्गी बोल सकते हैं, ठीक है। सम अकरेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गी ने कुछ एसोसिएशन शो की हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो की हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है।
एल्गी के कुछ पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो देखो जरा। फंजाई के साथ एल्गी का जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक, उसको हम जानते हैं लाइकन, आप सब जानते हो इस चीज को, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे रखा है, एनिमल्स के साथ इसने सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिया है, जिसमें स्लॉथ बियर के फर के ऊपर ये मिलता है। एक्चुअल में स्लॉथ बियर इट्स ए स्लोएस्ट एनिमल, एक्चुअली सबसे सुस्त एनिमल होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी बताया गया है कि ये तो 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे तो सो लेता है, आ रहा है समझ, नींद ले लेता है। और उसके फर्श में वास्तव में ट्राइकोफिलस नाम की एक ग्रीन एल्गी होती है बच्चों। कौन सी? ट्राइकोफिलस, ठीक है ना। ये ट्राइकोफिलस नाम की एक ग्रीन एल्गी होती है जो इसके फर्श में मिलती है, और उसके चक्कर में क्या है, इसकी बॉडी ग्रीनिश हो जाती है और ये अपने बैकग्राउंड के साथ मैचिंग कर जाता है। इसका मतलब कैमोफ्लेज शो करने लगता है। तो इसको तो फायदा किसका हुआ? कैमोफ्लेज, मतलब बैकग्राउंड से मैचिंग हो गई, ठीक है ना। तो कैमोफ्लेज ये शो करने लगता है ताकि अपने एनिमीज से अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और एल्गी को फायदा ये होता है कि इसके फर्श जो होते हैं ना, ये वास्तव में वाटर एब्जॉर्ब, वाटर होल्ड काफी अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है ना। और एल्गी वहां से वाटर को क्या कर सकती है, यूज कर लेती है, ठीक है ना। तो एल्गी को भी फायदा है और इसको भी फायदा है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया गया है। एक ऐसा ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और अगर मैं बात करूं तो वास्तव में मोलस्कन शेल के ऊपर मिलता है, ठीक है ना। मोलस्का का जो कवच होता है उस शेल के ऊपर भी एक्चुअल में मिल जाती है क्लेडोफोरा, ठीक है ना। ये एल्गी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, ठीक। तो ये कुछ एक अदरवाइज, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो कुछ एल्गी है, जैसे नाइटेला है, ठीक है ना। ये नाइटेला प्लांट के अंदर, बॉडी के अंदर वास्तव में कोलियोकीट नाइटेलम एक एल्गी है, कोलियोकीट नाइटेलम, ठीक है ना। कोलियोकीट नाइटेलम, ठीक है ना। ये वास्तव में एल्गी नाइटेला प्लांट के बॉडी के अंदर मिलती है। अब बॉडी के अंदर मिलती है प्लांट में, तब इस एल्गी को नाम दे सकते हैं हम एंडोफाइटिक एल्गी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोफाइटिक एल्गी। तो ऐसे कई सारे इस तरह के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी ने जो दे रखे हैं उनको मेन फोकस करना है अपन को। तो कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। इसके बाद देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि एल्गी जो होती है वो वास्तव में डिफरेंट देखो, जैसे ये दे रखा है, फॉर्म और साइज जो एल्गी की होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, फॉर्म और साइज। इसमें यहां पे आपको बता रखे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गी। एल्गी में भी यूनिसेलुलर एल्गी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्लोरेला, हालांकि ये अब प्रोटिस्टम पहुंच चुकी है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्लोरेला, दूसरा ऐसे ही है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और तीसरा है एसिटा बुलेरिया। ये कुछ एक एग्जांपल है, एसिटा बुलेरिया ये कुछ एक एग्जांपल है जो यूनिसेलुलर एल्गी के हैं। कॉलोनियल एल्गी मतलब कॉलोनी बना के रहती है, और आप इससे तो बेहतरीन परिचित हो ही सही। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपके उसमें एनसीईआरटी में अपन को दे रखी है, जो वॉलवॉक्स, ठीक। एक्चुअल में पता है कॉलोनी में इनमें फिक्स संख्या में क्या मिलते हैं, मेंबर्स मिलते हैं। और जब किसी कॉलोनी में फिक्स संख्या में मेंबर्स मिलते हैं ना, तब ऐसी कॉलोनी को हम नाम देते हैं बच्चों सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम नाम देते हैं, ठीक है। इसमें भी अब कॉलोनी भी जो होती है वो मोटाइल कॉलोनी भी हो सकती है, ठीक है, मोटाइल कॉलोनी। और मोटाइल कॉलोनी का एग्जांपल बनता है एक्चुअल में वॉलवॉक्स बच्चों, ठीक है ना। वॉलवॉक्स जो होता है वो कंप्लीट, उसमें हर एक मेंबर में फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए वो कॉलोनी पूरी मोटाइल होती है। उसमें आपको डॉटर कॉलोनी बता रखी, छोटे छोटे जो पार्ट बता रखे हैं वो डॉटर कॉलोनी के हैं, ठीक है ना। अभी मैं आगे इस डायग्राम को दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो ये वॉलवॉक्स। नॉन मोटाइल कॉलोनी भी होती है बच्चों, लेकर नॉन मोटाइल कॉलोनी, और नॉन मोटाइल कॉलोनी जो है ये वास्तव में इसका एग्जांपल बनता है हाइड्रोडिक्टियन। कौन सा? हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। हाइड्रो टर्म से रिलेट अगर करें इसको, तो इसको एक्चुअल में नाम दिया जाता है वाटर नेट, ठीक है ना। वाटर नेट इसको नाम दिया जाता है। तो ये नॉन मोटाइल कॉलोनी शो करता है। ऐसे ही फिलामेंटस फॉर्म। अब फिलामेंटस में अनब्रांच फिलामेंट्स भी होते हैं और ब्रांच फिलामेंट्स भी होते हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स फॉर्म भी होती है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, इसमें यूलोथ्रिक्स ये फिलामेंटस फॉर्म है जो अनब्रांच केस है, ठीक। इसको बोलते हैं बच्चों पॉन्ड वूल। यूलोथ्रिक्स को क्या नाम देते हैं बच्चों? पॉन्ड वूल। दूसरा ऐसा ही है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा नाम से आइडिया लग रहा है यहाँ पे एक्चुअल में कि ये इसमें
क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, तो स्पायरोगायरा है, इसको नाम दिया जाता है बच्चों पॉन्ड सिल्क। क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। कोई दिक्कत? अदर फिलामेंटस एल्गी के केस में अगर मैं बात करूं तो फ्रिस्चिएला एक एल्गी का नाम होता है, फ्रिस्चिएला, ठीक है ना। वैसे फ्रिस्चिएला का थोड़ा सा मैं आइडिया अगर दे दूं तो वास्तव में एल्गी की स्टडी को हम नाम देते हैं बच्चों फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है ना। दैट इज स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी। और फाइकोलॉजी के फादर जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं फ्रिस्ट, फाइकोलॉजी के फादर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फ्रिस्चिएला टर्म आई है कहीं, ठीक है ना। तो ये फ्रिस्चिएला। इसके अलावा कारा जो होती है वो भी वास्तव में एक फिलामेंटस ही एल्गी है, ठीक है ना, ब्रांच फिलामेंटस एल्गी है। और जब ब्रांच प्रोस्ट्रेट हो और इरेक्ट हो, ऐसी ब्रांचिंग वाली जो एल्गी होती है उसको बोलते हैं हीटरोट्राइकस ब्रांचेस, ब्रांच्ड एल्गी। समझ रहे आपको? फ्रिस्चिएला कारा कुछ ऐसी ही एल्गी हैं जो हीटरोट्राइकस ब्रांचिंग शो करती हैं, ठीक है। और ये जो दोनों आप देख रहे हो ये अनब्रांच्ड एल्गी होती हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ज्यादा तो एग्जांपल जो आने हैं वो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा का पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। ये फिलामेंटस फॉर्म की होती है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म है, ऐसे ही साइज भी अलग अलग होती है। साइज के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वास्तव में बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक क्लोरेला या क्लेमाइडोमोनास से लेके अगर मैं बात करूं तो ये फिलामेंटस फॉर्म की इस तरह की एल्गी भी हो सकती है। और डिप्टियोटा जैसी बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडी जो रखती हैं, बहुत ज्यादा एक बड़ा क्या रखती हैं, शरीर रखती हैं, बॉडी जो रखती हैं, ऐसी भी एल्गी जिनको हम केल्स बोलते हैं, ब्राउन एल्गी में हम पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा बड़ी साइज की भी होती है, 100 मीटर तक उनकी हाइट पहुंच जाती है, ये हम देखेंगे ब्राउन एल्गी में। तो इस तरह की ये फॉर्म भी, ये साइज भी अलग अलग होती है इनकी, माइक्रोस्कोपिक से लेके और 100 मीटर तक की बहुत बड़ी बड़ी साइज की भी एल्गी समुद्रों में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट साइज और फॉर्म का केस। इसके बाद में देखो जरा बच्चों, एल्गी में इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गी में रिप्रोडक्शन वही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीन तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटा टर्म जो आती है ना बच्चों, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट ही टर्म है ये। वेजिटा का मतलब ही क्या है? सोमेटिक पार्ट। वेजिटा का मतलब क्या है? सोमेटिक पार्ट। इसका मतलब कोई डायरेक्ट बॉडी पार्ट ही क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। सीधे सीधे बॉडी पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें बताया गया है वो वास्तव में फिलामेंटस फॉर्म में मेनली क्या होना है? फ्रेगमेंटेशन होना है, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन, एनसीईआरटी ने तो अपन को बोला ही इसको, ये केवल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। एनसीईआरटी ने तो अपन को बोला ही है, क्योंकि ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म ही आएंगी, देखेंगे अपन। ब्राउन एल्गी ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म में आएंगी। इसके अलावा ग्रीन एल्गी में अभी हमने डिस्कस किया था कि वो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और वो सब फिलामेंटस है, तो उनमें सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। यूनिसेलुलर फॉर्म जो होती है उनमें बाइनरी फिजन हो सकता है, ठीक है ना। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास में बाइनरी फिजन पॉसिबल है, ठीक। लेकिन उनके वो मेनली प्रोटिस्टन एल्गी के फॉर्म में काउंट की जाती है आजकल। तो मेनली एनसीईआरटी ने हमको दिया भी कौन सा है कि फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फॉर्म में आ जाता है मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बात करूं तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एल्गी के मोस्ट कॉमन स्पोर्स बच्चे जो होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स। और जब मैं जू बात कर रहा हूं, इसका मतलब जू का मतलब ये चिड़ियाघर नहीं है एक्चुअल में। जू का मतलब यहाँ पे मोटाइल से लिया जाता है, ठीक है ना, जूलॉजी, ठीक है ना। मोटाइल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो हैं वो मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है ना। तो जू टर्म जो है वो मोटिलिटी से है, और मोटाइल है तो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन भी होगा। तो ये एक्चुअल में कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट, ठीक है ना। तो स्पोर जो होते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होती है इसमें, तो जू स्पोर मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। हालांकि अदर स्पोर्स भी हैं, जैसे हिप्नोस्पोर्स हैं। हिप्नोस्पोर्स ये पर्टिकुलर थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं कुछ एल्गी में, जो एडवर्स कंडीशंस के टाइम पे बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं यूग्लिन, जैसे उधर प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा होगा, यूग्लिनोइड्स में पाल्मेला स्टेज बन जाती है। ऐसे ही कुछ स्टेज, पाल्मेला जैसी स्टेज ही ग्रीन एल्गी में कुछ में बनती है, ठीक है ना। ये पाल्मेला स्टेज का मतलब होता है कि इसमें कई फ्लैजिलेटेड मेंबर जो होते हैं उसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीथ आ जाती है, और वो एडवर्स कंडीशंस को क्या करते हैं? पास आउट करते हैं, तो वो पाल्मेला स्टेज। इस तरह के डिफरेंट फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म डेवलप हो जाते हैं एल्गी में।
तो मेनली आपको जो याद रखना है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मेनली फ्रेगमेंटेशन से, एल्गी में मोस्टली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होगा वो किससे होगा बच्चों? ज़ूस्पोर से होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कुछ में एप्लेनोस्पोर्स ही बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, देखेंगे अपन रेड एल्गी में बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के डिफरेंट स्पोर्स, लेकिन जू स्पोर्स उसमें मोस्ट कॉमन होगा एल्गी के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो जरा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फॉर्म है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये पढ़ते हैं। ठीक है ना, और ये आप उस वीडियो लेक्चर को देखना रिप्रोडक्शन वाले को, उसमें मैंने पूरा की पूरा इसको खोल के रखा हुआ है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आइसोगेमी के लिए बात करें, जैसे नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब तो सिमिलर होता है, आइसो का मतलब तो सेम। ठीक है ना, और गेमी का मतलब है फ्यूजन। यहाँ पे सेम टर्म जो आई है वो सिमिलर साइज के लिए आई है एक्चुअल में। ठीक है ना, एनाइसोगेमी डिफरेंट साइज। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पे यह है कि फ्यूजिंग गैमीट्स जब रिप्रोडक्शन में सेम साइज के होते हैं तब उसको क्या नाम दे देते हैं? आइसोगेमी बोलते हैं। जब डिफरेंट साइज के होते हैं तब उसको क्या बोल देते हैं? एनाइसोगेमी बोल देते हैं। और उगेमी में तो ऊ टर्म तो एग के लिए आती है, लेकिन उगेमी में वास्तव में मेल गैमीट छोटा होता है। ठीक है ना, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, लेकिन फीमेल गैमीट 100% कैसा ही होना है? स्टेशनरी होना है, नॉन मोटाइल होना है और साइज में ज्यादा बड़ा होता है मेल गैमीट के कंपैरिजन में। इसका मतलब सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं कि मेल और फीमेल गैमीट क्लियरली सेक्सुअली क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं, तब उसको हम नाम दे देते हैं बच्चों उगेमी। और ये सबसे मोस्ट एडवांस फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की, जबकि आइसोगेमी का केस जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है। ठीक है ना, तो आइसोगेमी में क्या पॉइंट बन रहा है? फ्यूजिंग गैमीट्स सिमिलर इन साइज। कोई दिक्कत? अब इसमें पॉइंट यहां पे ये है कि या तो ये मोटाइल गैमीट हो सकते हैं या फिर ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल गैमीट के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मोटाइल गैमीट्स का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। 2 एग्जांपल पहले केवल क्लेमाइडोमोनास दे रखा था, अब एनसीईआरटी में नया एडिशन हो चुका है यूलोथ्रिक्स का। ठीक है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, और एक हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ठीक, इसके बाद में देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, नॉन मोटाइल मेल गैमीट। ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं यहां पे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नॉन मोटाइल गैमीट्स जिसमें नॉन मोटाइल सिमिलर गैमीट्स फ्यूजन लेते हैं, ऐसा आइसोगेमी का केस जो बना है उसका एग्जांपल आपको दे रखा है बच्चों स्पाइरोगायरा। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना, अब भी वापस क्वेश्चन बनने के चांस हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक, इसके बाद बात करता हूं मैं एनाइसोगेमी। ये समझ में आ गया ना बात? आइसोगेमी का मतलब सिमिलर साइज के गैमीट्स हैं, लेकिन वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और वो मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स है। नॉन मोटाइल गैमीट्स जिसमें फ्यूजन लेते हैं आइसोगेमीट्स, वो है स्पाइरोगायरा एग्जांपल। एनाइसोगेमी का केस बनता है कि डिसिमिलर इन साइज। ठीक है ना, गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। कोई दिक्कत? जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इसके अलावा एग्जाम्पल जो इसका अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल वापस एक नया एडिशन हुआ है। पहले दे रखा था अपन को कि क्लेमाइडोमोनास की ही कुछ स्पीसीज एनाइसोगेमी भी शो करती हैं। वैसे एक बात कायदे वाली बात तो यह है, क्लेमाइडोमोनास में तो तीनों फॉर्म मिलती हैं, तो मोस्ट फ्लेक्सिबल वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिलता है वो क्लेमाइडोमोनास से ही मिलता है। आइसोगेमी मिलती है, एनाइसोगेमी मिलती है, और एक आध स्पीसीज ऐसी भी है जिनमें उगेमी मिल जाती है, क्लेमाइडोमोनास सब फॉर्म मिलती है। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल रिप्रोडक्शन बताया गया क्लेमाइडोमोनास में। तो ठीक है ना, तो वो पॉइंट सही है कि सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है बच्चों, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। और नेक्स्ट जो नया एडिशन हुआ है, इनको विशेष ध्यान रखना है। इस बार के जो एडिशन है वो ढेर सारे किए गए हैं और इनमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है ना, आने चाहिए क्वेश्चन, अगर उनका थोड़ा सा दिमाग काम करेगा ढंग से तो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आना चाहिए यहां से। ये एडिशंस, काफी एडिशन किए गए हैं इस बार एनसीईआरटी में। ठीक है ना, दूसरा इसमें जो बता रखा है बच्चों, वो बता रखा है यूडोराइना, जो एडिशन हुआ है नया, वो कौन सा हुआ है? यूडोराइना एडिशन। ठीक है ना, तो ये एनाइसोगेमी का केस है।
इसके बाद मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज ऊगेमी। जितने भी एम्ब्रियोफाइट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो बनते हैं ब्रायो से लेके एंजियोस्पर्म तक, उन सब में क्या मिलती है? ऊगेमी मिलती है। और कई एल्गी हैं जिनमें ऊगेमी मिलती है। ठीक है, और ये ऊगेमी का केस बनता है, ये सबसे एडवांस फॉर्म। ठीक, इसका एग्जाम्पल जो बनता है ऊगेमी का वो वास्तव में देखो जरा, ग्रीन एल्गी में तो अगर मैं बात करूं तो वॉलवॉक्स, इसके अलावा कारा। ठीक है ना, ये वास्तव में दोनों ग्रीन एल्गा हैं, ग्रीन एल्गा। ठीक है ना, ये ग्रीन एल्गा, वॉलवॉक्स और कारा, इन दोनों में ऊगेमी मिलती है। इसके अलावा मैं और बात करूं तो दो एग्जांपल ब्राउन एल्गी के और बता देता हूं यहाँ पे।